स्वागत है आपका तूफान टीवी न्यूज पर, जहां हर खबर है सबसे तेज। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा। जिले से एक बड़ी खबर है, जहां जहरीली दवाई की दुर्गंध से एक मासूम की जान चली गई, जबकि 3 बच्चे गंभीर हैं। मामला जिले के हंडोरिया थाना क्षेत्र के आनू गांव का है। यहां रहने वाले माखन प्रजापति गेहूं को सुरक्षित करने के लिए गेहूं में दवाई मिला रहे थे। इस दवा की दुर्गंध बेहद खतरनाक रहती है और यहां वाकई खतरनाक ही नहीं बल्कि जानलेवा साबित हुई। जिस कमरे में गेहूं में दवा मिलाई जा रही थी, उसी कमरे में 4 भाई बहन सो रहे थे कि अचानक इन्हीं बच्चों में से एक ने घुटन महसूस की और अजीबोगरीब हरकत की, तो सबका ध्यान बच्चों पर गया और देखते ही देखते सभी बच्चे बीमार पड़ने लगे और परिजन उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन एक 5 साल के मासूम बच्चे ने दम तोड़ दिया। वहीं 3 बच्चे अभी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। जिला अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक जहरीले दवा से घुटन होती है और कई बार ये घुटन और जहरीली दवा की दुर्गंध जानलेवा हो जाती है। जो बच्चे बीमार हैं और एडमिट हैं, उनमें 9 साल, 7 साल और 3 साल की उम्र है। बहरहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये साफ होगा कि आखिर मौत की वजह क्या है। वहीं घटना की जानकारी लगते ही एसडीएम सौरव गंधर्व और तहसीलदार रघुनंदन चतुर्वेदी भी जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने डॉक्टर से मिलकर बच्चों का हालचाल जाना, साथ ही उनके इलाज के संबंध में जानकारी ली। वहीं परिजनों से भी घटना के संबंध में जानकारी ली। एसडीएम ने माना कि दवा विक्रेताओं द्वारा ग्राहकों को यह नहीं बताया जाता कि कितनी मात्रा में दवा देनी है, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बता दीजिए घटना। आलू की घटना है ये है। गेहूँ में दवाई मिला के रख दी, बोरों में भर के। ये बच्चे वहाँ पे रात भर सोते रहे, सोने के कारण ये गेहूँ टाइप के हो गए, नशा चढ़ गया उनको बच्चों के लिए। तो फिर वहाँ से बांदपुर ले गए, बांदपुर से फिर दमोई लाए। दमोई लाने के बाद में एक बच्चा खत्म हो गया, उसमें से 3 बच्चों की अभी दवाई चल रही है। बच्चे क्या नाम है? एक को टक्कू नाम है, एक को धर्म है, एक को विनोद। कितनी उम्र? इनकी ये जो छोटा वाला खत्म हो गया 7 साल का, क्या नाम है? उसका धर्म है। बाकी बच्चे कितने? बाकी को एक 10 साल को है, एक वो 7 साल का है और एक छोटी मोड़ी है सबसे 3 साल की। साथ में कौन? उसकी मम्मी है थी बच्चों की। वो मम्मी भी बेहोश टाइप की है, उसकी भी दवाई चल रही हैं। आपकी कौन कहलाने है? आपकी कौन? हमारी बहू है, वो हमारे छोटे भाई के बच्चे हैं ये। क्या नाम है? हमारा खुमान प्रजापति आनी। जी मतलब अभी मतलब अपने पास 4 बच्चे आज आए थे गंभीर हालत में, जिसमें से एक मृत अवस्था में आया था। बाकी 3 बच्चों को पीआईसीयू में भर्ती कराया गया है और उनकी माताजी को भी जिला चिकित्सालय में उपचार प्रदान किया जा रहा है। परिजनों से जानकारी लेने पर यह पता पड़ा है कि गेहूं को संरक्षित करने के लिए, ताकि उनमें कीड़े और घुन न लगे, तो कुछ दवा का प्रयोग किया गया, जो सल्फास नाम की कोई दवा होती है। उसकी गंध उस कमरे में भर गई थी जिस कमरे में वो लोग सो रहे थे। उसी की गंध के कारण से इस प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित हुई है। पूर्व में भी एक पथरिया के किसी ग्राम में इस प्रकार की स्थिति हुई थी, जिसमें 2 बच्चों की मृत्यु हो गई थी और लगभग उनके 10 से 12 सदस्य बीमारी से पीड़ित हुए थे। तो उसी प्रकार का ये लग रहा है और सभी लोगों से निवेदन ये है कि जिस जगह पे भी आप अनाज का भंडारण करते हैं और इस प्रकार के केमिकल का प्रयोग करते हैं, वो चारों तरफ से बंद रहे और उसकी जो मतलब गैस है, वो गैस आपके उपयोग करने वाले कक्षों में ना आए, इस प्रकार की आप कुछ व्यवस्था करें,
ताकि इस प्रकार की दुर्घटना, अप्रिय स्थिति और अपने को खोने की परिस्थिति जो बनती है वो ना बने और सभी लोग सावधानी पूर्वक इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। अस्पताल में आज बच्चों को देखने के लिए आए थे, क्या मामला? अभी हाल ही में सुबह जानकारी मिली कि आनू ग्राम के माखन नाम के व्यक्ति के परिवार के जो बच्चे हैं और उनकी माताजी, इनके साथ एक घटना हुई। बताया जा रहा है, डॉक्टर साहब ने जैसा बताया और स्थानीय लोगों ने बताया कि गेहूं को प्रिजर्व रखने के लिए उनके द्वारा कुछ कीटनाशक या फिर सल्फास जैसी कोई चीज़ गेहूं में डाली गई थी। जिस कमरे में ये लोग रात में सोए थे तो उसकी दुर्गंध की वजह से इनकी जो है तबीयत बिगड़ी है और 4 बच्चे थे जिसमें से एक बच्चा जो है मृत घोषित किया है डॉक्टर साहब ने। तो 3 बच्चे अभी भर्ती हैं, PICU में हैं, जिनका इलाज जारी है। इसमें एक छोटी बच्ची जो है उसकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल लग रही है, हालांकि इलाज जारी है, डॉक्टर साहब लगातार देख रहे हैं उसको। और इनकी माताजी भी थोड़ी सी प्रभावित हुई, उनको सीने में दर्द हो रहा था तो वो जाँच के लिए गए हुए। सर, इसके पहले जेरठ में भी एक घटना हुई थी जिसमें एक बच्चे की मौत हुई थी। तो ये जो दवा विक्रेता हैं ये लोगों को बताते नहीं कि कितनी जहरीली दवा हो सकती है, कितनी मात्रा उसकी होनी चाहिए, इस बारे में कोई दिशा निर्देश जारी? बिल्कुल, ये सही बात है कि जो भी ये इस प्रकार के कीटनाशक और जो अनाज को संरक्षित करने वाली दवाइयाँ बेचते हैं उनका ये काम है कि लोगों को बताएं कि भाई ये इसकी स्मेल से नुकसान हो सकता है, इससे दूरी बना के रखें, बच्चों को दूर रखें। लोगों को भी इसका ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि जिले से जो एडवाइजरी जारी हुई थी उसका जो है लगातार उसका पालन हुआ और हम प्रयास करेंगे कि जितने भी ये कीटनाशक विक्रेता हैं और जहां ये दवाइयाँ इस प्रकार की मिलती हैं, एक एडवाइजरी उनकी दुकान के बाहर भी जरूर लगाई जाए।